गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। निफ्टी बैंक एनालिसिस वीडियो में वेलकम यू ऑल। नाउ आज का जो भी सेशन चला हुआ है निफ्टी बैंक में, उसमें सबको यही लग रहा है कि निफ्टी बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बियरिश हो चुका है अभी मार्केट, और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। बट मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, एज यू कैन सी हुई है। तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट जो है ऊपर की साइड जा रहा है और फिर अगेन करेक्शन देने के लिए नीचे आ रहा है, ओनली फॉर जस्ट फॉर द करेक्शन। इट डजंट मीन दैट कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, राइट। यहाँ पे आप दे रहे हैं कि 1 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर 20 एंड 50 का क्रॉस ओवर लगाया हुआ है। क्रॉस ओवर को तोड़ने के बाद जो मार्केट जो है वो काफ़ी सारा गिरा हुआ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। मगर अगर हम कंफर्म कर लेते हैं तो 50 की जगह पे 200 EMA अगर हम प्लेस कर रहे हैं तो एज यू कैन सी वही है, ग्राफ के ऊपर 200 EMA का सपोर्ट भी यहाँ पे मिल रहा है। इट डजंट मीन दैट कि मार्केट जो है वो कम्प्लीटली बेयरिश अभी हो चुका है। नाउ कुछ जोन्स जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, पुराने सारे लेवल्स अगर मैं हटा दूँ, फिर से आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि उसका मीनिंग क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो सपोर्ट ले रहा है। कहाँ पे ले रहा है, कहाँ पे कब हम जानेंगे कि ट्रेंड जो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे लेटेस्ट लोएस्ट प्राइस अराउंड ही है, यहाँ से अगर हम लेटेस्ट हाईएस्ट प्राइस की और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा देते हैं तो ये हमें कुछ यहाँ पे 0.5 के ऊपर ही सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। तो आवरली चार्ट फ्रेम में भी अगर ये जोन को देखें हम, तो ये जोन जो होता है वो गोल्डन जोन है। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, इसको तोड़ने के बाद ही मार्केट जो है वो बियरिश हो सकता है, राइट। तो कल अचानक से हमें बियरिश ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट जो है वो 200 DMA को अगर ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन वाइज अगर कुछ इंपॉर्टेंस दिखा रहा है तो उसी के बाद में ही हम ट्रेड ले सकते हैं। और डाउन साइड में हम ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है जो कि 46,211 और लास्ट में 46,650, 45,650, ये कुछ लेवल्स हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। नाउ बुलिश ट्रेड के लिए अगर हमें कब प्ले करना है, तो ये जो लेवल हमें दिख रहा है 47,200 का लेवल, 47,200 का लेवल, यहाँ से हम बुलिश ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। और 47,200 के बाद अगर हमें नेक्स्ट टारगेट के लिए जाना है तो वो कुछ टारगेट यहाँ तक का हमें मिल सकता है जो कि है 47,500। और अगर 47,500 भी क्रॉस कर लेता है सक्सेसफुली तो हम वहाँ से हम एग्रेसिवली बुलिश ट्रेड के लिए जा सकते हैं, राइट। नाउ ट्रेड प्लान जो होता है ऑलवेज सब लोग दिखा रहा है कि 15 मिनट्स में, चलो 15 मिनट्स में भी देख लेते हैं कि मैंने जो भी हमने ये ट्रेड प्लान बताया हुआ है क्या वो सही जाएगा कि नहीं। नाउ रीज़न इज़ दैट कि ये आवरली चार्ट फ्रेम में मैंने क्यों सेलेक्ट किया और आपको क्यों मना कर रहा हूँ कि कुछ जोन्स में हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो ट्रेड कब नहीं लेना है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, राइट। तो ये जो जोन आप देख रहे हैं यहाँ पे 4600 से लेके 46,900, तो वहाँ पे कुछ वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो 47,200 वाले जो कॉल सेलर्स है वो ऊपर जाने के जब मार्केट जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और नीचे की डायरेक्शन में देखें तो 46,800 वाले पुट सेलर्स जो है वो एक्टिवेट होते हुए दिखते हैं। तो हमें कॉल साइड पे अगर इंटरेस्टेड है कोई तो 47,200 के ऊपर ही हम ट्रेड ले सकते हैं। ये जो लेवल है उसको निकालने के बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं। और लेट मी यूज ब्रश ओवर। देखिए ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है वो काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है। यहाँ पे जो है ये फ्लैट एरिया है हमारे लिए, तो यहाँ पे कोई ट्रेड हम नहीं मिलेगा। जो भी मूवमेंट हमें चाहिए वो मूवमेंट नहीं मिलेगी, राइट। तो ट्रेड का प्लान करना है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो स्लाइटली हम बुलिश होके यहाँ तक जा सकते हैं 47,500, और उसके ऊपर ही हम एग्रेसिव होंगे, राइट। तो
ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि एग्रेसिव बुलिश कब होना है, क्योंकि अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी वॉलेटाइल एरिया है। तो यहाँ पे आने के बाद कैसा प्राइस एक्शन दिखाता है और रिटेस्ट करने के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो हमें एग्रेसिव होना है, राइट। कुछ ऐसे भी उसमें मैथोलॉजी है कि फ्लैट ओपनिंग, तो फ्लैट ओपनिंग हमारा ये जो रेंज है, ये वाला पूरा रेंज, वो हमें फ्लैट ओपनिंग ही कंसिडर करना है। इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके अंदर कहीं खुल जाके फ्लैट ओपनिंग होता है और ये अगर लेवल तोड़ता है तो फिर 47,500 तक हम आसानी से जा सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे जा रहा है तो नीचे जाके ऐसा कुछ प्राइस एक्शन हमें दिखा दे फ्लैट होने के बाद, तो 46,600 तक जा सकते हैं। गैप डाउन अगर हो जा रहा है तो हमें डायरेक्टली ट्रेड में घुसना नहीं है, यहाँ से ऊपर आए और फिर ऐसा कोई प्राइस एक्शन बनाए तो अगर हम उसमें पुट साइड के और जा सकते हैं, पुट बाइंग कर सकते हैं। गैप अप ओपन हो रहा है और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ से कुछ रिटेस्ट करने के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो हमें बुलिश ट्रेड लेना है। अगेन 47,200 के ऊपर स्लाइटली बुलिश होना है। अगर ये लेवल अगर यहाँ से निकाल दे रहा है 500 का, तो वहाँ से हम ऊपर की ओर 47,800 तक हमें मूव मिल सकता है, राइट। तो आई एक्सपेक्ट कि ये जो मेरा एनालिसिस है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही कुछ एनालिसिस आपको और चाहिए तो प्लीज़ ये वीडियो जो है उसको लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और थोड़ा कुछ मोटिवेशन भी मुझे मिल जाएगा नए वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। वैसे बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, राइट। तो सोचा हर रोज़ बनाता जाऊँ आपके लिए। अगर मैं जितना भी जान रहा हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ आपको बताता जाऊँ। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसमें कुछ नया है नहीं। 200 और 20 EMA का यूज़ किया हुआ है, राइट। तो अगर नए वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।